पिंजरा अगर सोने का भी हो तो वो पिंजरा ही होता है। डेली उनका ये होता है अपने मदर्स के साथ, वो दिन का टाइम चलो ठीक है मिल जाते हैं, लेकिन रात को जब लॉकअप हो जाते हैं, जब वो बच्चे दोबारा बंद हो जाते हैं, तो वो दोबारा वो जो एहसास है ना बंद होने का, ये एहसास बेसिकली बच्चों को मेंटली टॉर्चर कर रहा होता है। सिंध पुलिस की नफरी के साथ ये बच्चे कौन हैं? ये बच्चे कैदी तो नहीं हो सकते। आखिरकार ये सिंध पुलिस के साथ TDF मैग्नीफाइंग सेंटर में क्या कर रहे हैं? आज की स्टोरी में इन सारे सवालात के जवाब लिए जाएंगे। पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम मर्तबा ऐसा हुआ है कि पुलिस की तरफ से इकदाम लिया हो। मदर तो क्राइम में है, लेकिन ये बच्चे किसी क्राइम में नहीं है। लेकिन इन बच्चों के लिए IG और हमारे DIG मैडम शिबा शाह ने एक इनिशिएटिव लिया कि ये वो बच्चे हैं जो मदर के साथ जेल में रहते हैं। इस तरह के इनिशिएटिव हमारी डिपार्टमेंट लेती रहती है, और ताकि बच्चे जो हैं वो अंदर चार दीवारी में महदूद ना रहें, और इनको ये मौका फराहम किया जा रहा है ताकि ये अच्छी इन्वायरमेंट में घूम फिर सकें। आप देख सकते हैं ये बच्चे वैसे ही जैसे एक स्कूल लाइन में बच्चे किसी एक्टिविटी की जगह पे आते हैं और वहां विजिट करते हैं, वहां से लाइन बनाकर आज TDF मैग्नीफाई सेंटर में अपनी खुशियों के मनाजिर देख रहे हैं, वहां एंजॉय कर रहे हैं। और जाहिर है क्योंकि ये एक साइंस घर है जहां मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इसके साथ केमिस्ट्री की चीजें दिखाई जाती हैं, तो ये बच्चे वो ही हैं और इन बच्चों को वो चीजें दिखाई जा रही हैं। आइए मजीद मनाजिर देखते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, यानी ऐसी पावर जिसमें आप पानी से बिजली बना रहे हैं। देखिए पानी आ रहा है ऊपर से, इसको कहते हैं टरबाइन, इसको क्या कहते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, पानी से बिजली का बनना। एक सवाल जहन में आता है कि आखिरकार ये बच्चे रहते कहां हैं? इन बच्चों के माँ बाप इनके साथ रहते हैं या ये बच्चे भी जेल में होते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट सकीना मुनव्वर, मैं प्रिजन ओवरसाइट कमेटी की कन्वीनियर भी हूँ, वुमेन एंड जुवेनाइल की। देखिए आपने जो क्वेश्चन किया मुझसे कि ये बच्चे हैं कौन, ये बच्चे बेसिकली वो बच्चे हैं जो अपनी मदर्स के साथ कन्फाइन है इनसाइड द वुमेन जेल, और वो मदर्स है या तो जिन पे या तो वो अंडर ट्रायल है या तो फिर वो कन्विक्ट है। अंडर ट्रायल हमारे साथ वो वुमेन जिनकी ट्रायल कोर्स में चल रही होती है, और कन्विक्टेड वो है जो अपनी सजा लेके अब भुगत रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जो नाकर्दा गुनाहों की सजा इनसाइड द प्रिजन वो झेल रहे हैं। कि देखिए हमारा आइन ये कहता है कि हमने हर शख्स, हर जो भी उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और उनकी इंटीग्रिटी, उनकी जो वकार है, उनका हमने ख्याल रखना है। सवाल ये उठता है कि इनका खाना पीना और इसके साथ साथ इनकी एजुकेशन, इनकी परवरिश कौन देखता है? सिंध प्रिजन रूल्स हैं, इनमें बाकायदा जो मदर्स अपने बच्चों को फीड कराती हैं उनकी डाइट, स्पेशल डाइट उनको दी जाती है, और जो इस बच्चे उनके साथ हैं उनके लिए स्पेशल डाइट है। जो बाकी प्रिजनर्स की डाइट है उनसे हटकर इन बच्चों की डाइट है जो अपने मदर के साथ कन्फाइन है, इनकी डाइट भी स्पेशल है और इनकी एजुकेशन का भी ख्याल किया जाता है। ये प्रिजन कम्युनिटी सेंटर क्या है? प्रिजन ओवरसाइट कमेटी हम लोगों को एक टेन्योर मिल जाता है कि मतलब हम जो अभी सर्व कर रहे हैं 1 साल के लिए हम सर्व कर रहे हैं। हमारे बाद दूसरी कमेटी, या कभी कभी हो सकता है कि इस कमेटी को रिन्यू भी कराया जाता है, 2 साल तक ये कमेटी भी कंटिन्यू की जाती है। अपने बच्चों को अगर हम पनिशमेंट भी दे देते हैं ना, थोड़ी देर के हमने आपको बंद करके रखना है, तो उसकी मेंटल हेल्थ वहाँ से डिस्टर्ब हो जाती है। और जहाँ बात है इन छोटे बच्चों के जो कन्फाइन है, इनकी मेंटल हेल्थ एब्सोल्युटली वहाँ पे वो हो जाती है, क्योंकि वो बच्चे डेली उनका ये होता है अपने मदर्स के साथ, वो दिन का टाइम चलो ठीक है मिल जाते हैं, लेकिन रात को जब लॉकअप हो जाते हैं, जब वो बच्चे दोबारा बंद हो जाते हैं, तो वो दोबारा वो जो एहसास है ना बंद होने का, ये एहसास बेसिकली बच्चों को मेंटली टॉर्चर कर रहा होता है। पिंजरा अगर सोने का भी हो तो वो पिंजरा ही होता है। मगर प्रिजन ओवरसाइट कम्युनिटी के साथ हमें कराची की एक नुमाया शख्सियत फहद बलोच नजर आए। आइए फहद बलोच से जानते हैं कि ये बच्चे आखिर यहाँ कैसे आए और फहद बलोच कैसे आज प्रिजन कम्युनिटी के साथ हैं, क्या वो भी इनका हिस्सा है, ये सब जानते हैं। तो हमें इवेंट्स करने का जो है वो मौका मिला इसके तहत कि हम अपने पास से जो अपने रिसोर्सेज हैं उसको इस्तेमाल करते हुए जो प्रिजन में वेलफेयर ऑफ द प्रिजनर्स होता है ना, वो कर सकें। तो जो इसमें तब्दीली सोच में ये लानी थी हमें कि पाकिस्तान में कभी भी किसी प्रिजन में ऐसा आज तक हुआ ही नहीं है
कि आप अंदर से प्रिजनर को लेके आए, उसको बाहर कुछ एक्सप्लोर कराएं, उसको पढ़ाई लिखाई की चीज़ों में लगाएं। तो ये बच्चे अंदर इनमेट्स के या तो बच्चे जो कि प्रिजनर के साथ सालों से कैद हैं, और इनकी हमने कोशिश करने में ये लगे कि इनको हम बाहर भी कहीं अकोमोडेट कर सकें ताकि ये पढ़ाई लिखाई पे अपनी लगे रहें, और जो है वो सब हम अपने रिसोर्सेज से सारे जो है वो करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि इनको जो है एक अच्छा शहरी बनने में मदद दे सकें। अब अच्छा शहरी बनना क्योंकि ज़रूरी इसलिए क्योंकि अगर ये जेल में रहेंगे तो ये कैद रहेंगे। अभी भी आप देखें कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पे खेल रहे हैं हमारे सारे, वो बच्चे मैं देख रहा हूँ उनमें थोड़ी बहुत हिचकिचाहट है क्योंकि वो कभी बाहर निकले ही नहीं है, वो डरे हुए हैं, उनको जो है वो सहमे हुए हैं, और वो जो है ये चीज़ देख रहे हैं कि नई चीज़ है उनके लिए। वो पैदा जेल में है, वो कभी जेल से बाहर नहीं निकले। तो हमने अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए और यहाँ पे सारी अरेंजमेंट करके इनको जो है वो यहाँ से हमने बाहर निकाला और हम बाहर लेके आए उनको। आज पूरा दिन इनका हमारे साथ बाहर है क्योंकि पाकिस्तान में अब तक किसी जेल में ऐसा इवेंट हुआ नहीं है और पाकिस्तान में अब तक किसी ओवरसाइट कमेटी ने ऐसे इकदाम नहीं लिए क्योंकि ये रिस्की भी है और सारा रिस्क हम बेयर करते हैं, सिक्योरिटी लिहाज से हर चीज़ से हम बेयर करते हैं। तो वही बात है हमारी कि हम चेंज लाने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो हम चेंज लेके आएंगे। भाई प्रिजन कम्युनिटी को सलाम है, मगर फहद भाई हमें ये कैसे पता चले कि सिंध पुलिस ने इतने बड़े इकदाम की इजाजत कैसे ली? पाकिस्तान की तारीख में ये पहली मर्तबा हुआ है कि ये बच्चे जेल से बाहर निकले हैं और ऐसे सेंटर जिसमें ज़ाहिर कीमियाई, मैथमेटिक्स, इन सब चीजें की तालीम दी जाती है, यहाँ आए हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या इसकी कोई इजाजत है या क्या चीजें हैं? आइए तफसीलात जानते हैं। अच्छा देखिए, जो इजाजत का जहाँ तक मामला है वो ये मामला है कि सिंध प्रिजन पुलिस एंड करेक्शन फैसिलिटी एक अलग इदारा है, सिंध पुलिस से हट के। ये सिंध पुलिस के अंडर नहीं होता, इसके आईजी साहब जो है वो अलग होते हैं, इसका मिनिस्टर भी अलग होता है। तो हमने जो है वो इजाज़त तो कोई हमें ज़रूरत नहीं है, अगर ओवरसाइट कमेटी चाहे तो वो किसी को भी अपने अप्रूवल पे ले जा सकती है, लेकिन रिस्क बेयर करना होता है। हमने रिस्क बेयर किया कि हम रिस्क बेयर करेंगे इनको बाहर ले जाने का, इनकी नशोनुमा का। किसी के माँ बाप से जुर्म हो जाए इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके बच्चों से उसका बदला लिया जाए। उसके बच्चों को तो पूरा हक है कि वो डेवलपमेंट कर सकें। और क्योंकि इस जहां हमारे मुल्क के अंदर इतने सारे कैदी हैं, सेंट्रल जेल में हमारे 7,500 कैदी हैं, फीमेल जेल में 200 कैदी हैं औरतें, मलीर जेल में 5,500 कैदी हैं, तो हमें इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये सारे काम करने पड़ते हैं कि ये जो कैदी हैं ये तो चले किसी भी तरह गुनाह करके कैद में आ गए, इनकी आने वाली नस्लें इस चीज़ से बचें। इनकी नाक को टच करें, ओए लाइट जल गई, छोड़ दो, छोड़ो, फिर कान को यूं हाथ लगा, ओए। तो इसको कहते हैं ओपन लूप और क्लोज लूप, जैसे हम पंखे का बटन ऑन एंड ऑफ करते हैं। ये बताएं आज आप लोग यहाँ क्या करने आए हैं? हम यहाँ पे एंजॉय करने आए। एंजॉय करने आए, बिल्कुल। और आपको कैसा लगा यहाँ आके? बहुत अच्छा। क्या ये चीजें आपने पहले देखी थी? आप देख सकते हैं यार किस खूबसूरती से इन बच्चों को आज ये साइंसी सेंटर कह सकते हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स की मुख्तलिफ चीजें दिखाई गई हैं। और सलाम है यार सिंध प्रिजन कम्युनिटी को कि जिन्होंने ये मुश्किल इकदाम लिया, इन बच्चों की सिक्योरिटी हर चीज अपने जिम्मे ली और इस तरीके से ये पूरा जो आज का इवेंट है वो मुनक्किद करा। सपोर्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं किस खूबसूरती से बच्चे खेल भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और यही चीज फिर वो आगे जाके पढ़ेंगे, सीखेंगे।